स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। शपथ ग्रहण के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार हो रहा है। आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है और साथ ही संसदीय सचिवों की भी घोषणा हो सकती है। आपको बता दें कि मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर मंथन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूची तैयार करने में जुटे हैं। दिल्ली से अप्रूवल के बाद आज शाम तक मंत्रियों के विभाग जारी किए जा सकते हैं। गृह और वित्त सीएम के पास रहने की ही संभावना है। पुरानी टीम में कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है, तो वहीं ये भी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में भी संसदीय सचिव बनाए जाएंगे। बसपा से कांग्रेस में आए 5 और निर्दलीय विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। पायलट के 3 विधायकों को संसदीय सचिव बनाए जाने पर भी सहमति बन सकती है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल पाएगा। हाईकोर्ट में दायर याचिका से राज्य मंत्री का दर्जा मिलना संभव नहीं है। विधायक पद के साथ संसदीय सचिव बनाए जाने पर लाभ का पद माना जाएगा। 200 विधायकों की संख्या के मुताबिक 30 एमएलए ही मंत्री बन सकते हैं और ऐसे में अब इन एमएलए को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। गैर विधायक को ही कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इधर नाराज विधायक जौहरी लाल सीएम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। उन्होंने कल टीकाराम जूली को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। जौहरी ने टीकाराम जूली पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ब्यूरो हेड सुशांत पारी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, हम सुबह से लगातार इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या जो लिस्ट है विभागों की वो सामने आएगी। अब जो है दोपहर के बाद अब शाम की ओर रुख हो चला है। क्या उम्मीद की जाए कि शाम तक स्थिति साफ हो? देखिए सुमित, उम्मीद तो है कि शाम तक जारी हो जाए, क्योंकि कुछ विभागों को लेकर अभी भी मंथन जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामों को फाइनलाइज कर रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं उनको लेकर चर्चा है और दिल्ली से भी अप्रूवल लेना है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 4-5 बजे तक जो है माफ़ कीजिए एक सूची जारी हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि गृह और वित्त जैसे डिपार्टमेंट जो हैं, जिनकी बात हम सुबह से कर रहे हैं सुमित, कि वो सीएम के पास ही रहने वाले हैं। और इसके अलावा ऐसे कई डिपार्टमेंट जो पिछले 1 साल में जब मंत्रियों की बर्खास्तगी हुई, रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह और सचिन पायलट, उनके डिपार्टमेंट सीएम के पास थे। पीडब्ल्यूडी है, पंचायती राज है, सहकारिता है। ऐसे डिपार्टमेंट किसके पास रहने वाले हैं, किसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। एक बड़ी बात ये भी कि जो 4 दलित कैबिनेट बनाए गए हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सुमित मिलने वाली है। बड़े अच्छे जो है पोर्टफोलियो उनको मिलने वाले हैं। लेकिन साथ में हेल्थ डिपार्टमेंट किसका होगा, किसके पास जिम्मेदारी जाएगी। कहा यह जा रहा है कि महेश जोशी को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन रघु शर्मा के पास डीआईपीआर मिनिस्टर का भी जिम्मा था, उसकी जिम्मेदारी किसके पास रहेगी। पुराने जो मंत्री हैं, पुरानी जो टीम में, चाहे वो प्रताप सिंह हो, प्रमोद भाया हो, बीडी कल्ला हो, शांति धारीवाल हो, इनके डिपार्टमेंट में क्या बदलाव किया जाएगा। हालांकि शांति धारीवाल के पास जो यूडीएच है उसमें संभावना नहीं है कि कोई बदलाव हो, लेकिन बीडी कल्ला के पास कई डिपार्टमेंट हैं, उनमें से कुछ विभाग जो हैं वो शेयर किए जा सकते हैं, दूसरे मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। लेकिन जो 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं सुमित, उनको एक तरीके से फ्री हैंड रहेगा, स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि हमने देखा अशोक गहलोत ने जब अपनी सरकार बनने के बाद जो टीम बनाई थी उस समय भी राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जिम्मेदारी दी गई थी। तो पुराने जो टीम है उसमें बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी। जो डिपार्टमेंट सीएम के पास हैं वो लिए जा सकते हैं। बीडी कल्ला, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी के जो डिपार्टमेंट हैं वो जो है अब अलग मंत्रियों के पास होंगे, जिम्मेदारी होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बीडी कल्ला को एजुकेशन भी दिया जा सकता है, लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना कि उनसे जल संसाधन ले लिया जाए, ऊर्जा उनके पास रहे और कला और संस्कृति की भी जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए। जी, क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर गृह और साथ ही साथ वित्त विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं, तो आप जब हम लगातार सुबह से बात कर रहे हैं सुशांत, तब एक स्थिति यह है कि 2023 को लेकर भी तैयारियां जो है वो की जानी है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जब 2023 को लेकर कार्य जो है किया जाएगा, इस अपने व्यस्त शेड्यूल के बीच में इन दोनों विभागों को, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभागों में से एक आते हैं, इनको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री जो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं उनसे सहायता ली जाएगी? क्या उन्हें जो है जिम्मेदारी इस तरीके से दी जाएगी? क्या इसे इस तरीके से वितरित किया जाएगा? कुछ ऐसा हो सकता है?
देखिए, दो बातें हैं सुमित। हो सकता है कि गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए ताकि एक काम का बंटवारा हो सके, लेकिन गृह मंत्री के तौर पर पूरी जो मॉनिटरिंग है वो सीएम के पास ही रहे, इस बात की संभावना है। और पिछली सरकार में हमने देखा था कि अशोक गहलोत ने गृह राज्य मंत्री बनाया था। जो सीएम के सलाहकार हैं सुमित, वो अलग अलग विभागों का जिम्मा उनके पास रहेगा। अभी 6 सलाहकार बनाए गए हैं, एक की संभावना और है। उन 6 सलाहकारों को अलग अलग विभागों से अटैच कर दिया जाएगा और उनकी रिपोर्टिंग फिर वो जो है सीएम तक पहुंचाएंगे, एक बीच की कड़ी का काम करेंगे। अब कौन से विभाग किसके पास रहेंगे, किस तरह का तजुर्बा अनुभव है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन संसदीय सचिव बनाए जाने की जो बात चल रही है, या सलाहकारों को जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि इन्हें राज्य या कैबिनेट का दर्जा दिया जा सकता है, वो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट में एक याचिका लगी हुई है, हमने दिल्ली में देखा कि लाभ के पद के चलते संसदीय सचिव हटाने पड़े। क्योंकि राजस्थान की अगर 200 विधानसभा सीटों के पूरे अगर हम कांचे को देखें तो 30 जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो कोटा पूरा हो चुका है। लिहाजा उनको सारी सुविधाएं तो वो मिल सकती हैं, पदनाम भी दे दिए गए हैं, संसदीय सचिव भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या राज्य मंत्री का दर्जा मिल पाएगा, बड़ा मुश्किल और पेचीदा सवाल है। और निश्चित तौर पर ये सवाल उठना लाजमी भी है। इसके अलावा भी अगर हम कहें सुमित, बात यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे विधायकों की है जो मंत्री पद पाने की या सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी की उम्मीद लगाए हुए थे। उनको भी आने वाले दिनों में एडजस्ट करना होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि आने वाले समय में जब नियुक्तियाँ होंगी तब उन विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर विधायक नियुक्तियों में एडजस्ट होंगे तो फिर जो पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो चुनाव जिन लोगों ने नहीं लड़ा, जो संगठन में काम कर रहे थे, उन लोगों का क्या, वो कहां एडजस्ट होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहने वाला है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस वक्त क्या सिचुएशन जो है आपको नजर आ रही है, क्योंकि लगातार मंथन जिस तरीके से आपने कहा कि चल रहा है और लास्ट जो है सिचुएशंस हैं जिसके बाद तमाम चीजें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। चैलेंजिंग पार्ट क्या है अगर बंटवारा यहां पर तमाम विभागों का यहां पर करना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने? देखिए, आप ये समझिए कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट का किसी को मंत्री बनाते हैं तो आप एक तरीके से उसे एक पावर देते हैं, उसे एक ताकत देते हैं, एक शक्ति देते हैं। और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है कि ये विशेष परिस्थितियों में सुमित जो है मंत्रिमंडल पुनर्गठन हुआ है। अशोक गहलोत की इच्छा से या मर्जी से नहीं हुआ है, और बार बार वो कह भी रहे थे कि आलाकमान की मर्जी है। ऐसे में जब वो 5 जिनकी बात हम कर रहे हैं कि सचिन पायलट कैंप से बने हैं, जिनमें विश्वेंद्र भी शामिल हैं, उनको किस तरीके से सेटिस्फाइड भी किया जाए और बहुत ज़्यादा बंटवारा भी नहीं हो विभागों का, कुछ इस तरह का एक रोड मैप बनाने की कोशिश है। हालांकि जब 5 डिपार्टमेंट उनको मिलेंगे तो निश्चित तौर पे 3 डिपार्टमेंट उनको पावरफुल देने ही होंगे। हालांकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी पेचीदगी ज़्यादा है, थोड़ा मंथन ज़्यादा है, क्योंकि जब सूची बनेगी तो वो दिल्ली से अप्रूव करानी पड़ेगी और उसमें सहमति कहीं ना कहीं पायलट खेमे की भी रहेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि जो हेमाराम है उनको राजस्व मंत्री बनाया जा सकता है। पुराने डिपार्टमेंट जो हैं विश्वेंद्र सिंह के और रमेश मीणा के, उनको लौटाए जा सकते हैं। सचिन पायलट के पास पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज की जिम्मेदारी थी, वो उसी कैंप के किसी मंत्री को दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला निकालने की कोशिश है और इसी फॉर्मूले में ही समय लग रहा है। आमतौर पे अगर हम पिछली बार देखें तो डिपार्टमेंट जल्दी जारी हो गए थे, लेकिन थोड़ा मंथन चल रहा है, थोड़ी कवायद चल रही है, थोड़ा समय लग रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुशांत, मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौट रहा हूँ। बड़ी खबर इस वक्त हम दे दें, सीएम के सलाहकार बने गंगापुर विधायक रामकेश मीणा ने कहा है कि मुझे इस